सीताराम राम राम 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 सीताराम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री अयोध्यानाथ श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री पुरुषोत्तम केजरीवाल जी सपत्नीक सपरिवार सपरिकर उनके समस्त बंधु बांधव आज की कथा के विशेष यजमान श्री राजेश बाजोरिया जी श्री मनोज बाजोरिया जी सत्संग परिवार के सभी सदस्यगण श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी श्री देवकी नंदन डालमिया जी श्री प्रेम अग्रवाल जी
श्री प्रदीप अग्रवाल जी एवं समस्त सत्संग परिवार के कार्यकर्ता, स्वयं सेवक, भक्तगण, दूर दूर से पधारे हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप विगत 7 दिनों से श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। आज इस पवित्र महोत्सव का विश्राम दिवस है। भगवान की कथा आज विश्राम को प्राप्त करेगी। भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती और भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती। ये सदा परिपूर्ण है और अनंत होने के कारण इसका कभी समापन नहीं होता। भगवान की कथा विश्राम को प्राप्त करती है और अवसर आने पर फिर ये कथा गतिमान होती है और चल पड़ती है। भगवान की ये कथा गंगा हमारे मन को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार से भागीरथी गंगा 3 लोकों को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति ही वक्तारम प्रच्छकम सोत्रिस्तत्पाद सलिलम यथा। श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि भगवान की कथा एक गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारम बोलने वाले को पवित्र कर देती है, पृच्छकम पूछने वाले को पवित्र कर देती है और सुनने वाले को पवित्र कर देती है। जैसे गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। और आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी होना है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान वन की यात्रा पर जाने को तैयार हुए। महारानी कैकेयी ने कहा, राम कब बन जाओगे? तो राम जी ने कहा, मां बस मैं यहां से जाऊंगा और जाकर कुछ तैयारी करूंगा और वन की यात्रा पर चल पड़ूंगा। तो चलते चलते महारानी कैकेयी ने कहा, राम जब तक तुम वन चले नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता स्नान भी नहीं करेंगे, तुम्हारे पिता भोजन भी नहीं करेंगे, विश्राम भी नहीं करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो जितना शीघ्र हो सके वन में चले जाओ। इन वचनों को सुनते ही भगवान श्री राम मां कैकेयी के कक्ष से दौड़ते हुए बाहर आए कि कितना जल्दी मैं वन चला जाऊं, मेरे पिता सुखी हो जाएं। इतनी तेज दौड़ते हुए भगवान बाहर निकले। कषयेव हतो बाजी। महर्षि कहते हैं कि जैसे किसी घोड़े को चाबुक से मार दिया जाए तो घोड़ा तीव्र गति से भागता है, उसी प्रकार कैकेयी के वचन चाबुक के समान थे और भगवान उतनी त्वरा में दौड़ करके निकले। लक्ष्मण जी साथ में ही थे, इन सारे दृश्यों को देख रहे थे और समय की परिस्थिति का आकलन कर रहे थे, होने वाला क्या है और इस होने वाले कार्य में मेरी भूमिका क्या होगी। अपनी भूमिका का चिंतन श्री लक्ष्मण जी महाराज कर रहे।
कथा में मैंने निवेदन किया था कि भगवान श्री राम जहां रहते हैं लक्ष्मण जी उनके पास ही रहते हैं। भगवान श्री राम पिताजी से मिलने भी जाते हैं तो अकेले नहीं जाते, लक्ष्मण जी साथ में ही जाते हैं। ऐसा अनन्य सेवक कोई हो नहीं सकता। और लक्ष्मण जी ही एक ऐसे सेवक हैं भगवान के जो भगवान की सर्वविध सेवा करने में समर्थ है। हमारे आचार्य भगवान श्री यामुनाचार्य वर्णन करते हैं कि निवास सय्यासन पादुकां सुको पधान वर्षात् अपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैर् यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः। लक्ष्मण जी महाराज शेष हैं, शेषावतार हैं। शेष का अर्थ होता है बचा हुआ। गणित में जो बच जाए उसको शेष कहते हैं। और शेष जो है, शेष अंक सबसे नीचे रहता है। पूरी गणित करने के बाद जो शेष होता है वो सबसे नीचे रहता है, उसी के ऊपर सब टिका रहता है। उसी प्रकार ये शेष हैं, इन्हीं के मस्तक पर सब पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ, अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करने वाला। शेष का दूसरा अर्थ होता है बचा हुआ। भगवान का पद सर्वोपरि पद है। भगवान के बाद अगर कोई श्रेष्ठ पद है और बचा हुआ पद है तो वह पद शेष का पद है। भगवान शेषावतार अनंत का पद है, लक्ष्मण का पद है। और यही लक्ष्मण जी महाराज जो शेष हैं, सतयुग में ये शेष रूप में सारे ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर धारण करते। त्रेता युग में यही भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते। द्वापर युग में शेष जी महाराज ही बड़े भाई बलराम के रूप में प्रकट होते। और वही शेष जी महाराज इस कलयुग में भगवान रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया। आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेश। सतयुग में ये जगदाधार हैं, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। सतयुग में जो जगत के आधार हैं, त्रेता में वही लक्ष्मण हैं, रामानुज, राम के अनुज। और द्वापर में वही बलराम हैं। और कलयुग में वे श्री रामानुज स्वामी के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे जगत को शरणागति का, भक्ति का उपदेश किया। आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेशः तदुपरि धृत हल मुशल विशेषः तदनंतर भगवद गुरुरेशः भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीरो। ऐसे यतिराज रामानुज स्वामी का हम भजन करते। शेष जी महाराज जो लक्ष्मण हैं, इनके चरणों का अगर भरोसा कर ले तो न कर्म की आवश्यकता है, न ज्ञान की आवश्यकता है। आचार्य रामानुज के चरणों के संबंध से ही जीव को परम गति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा हमारे यहां आचार्यों ने स्वीकार किया। क्योंकि इनसे ज्यादा अंतरंग भगवान का कोई सेवक नहीं, लक्ष्मण जी से ज्यादा। इसीलिए हमारे यहां आचार्यों ने कहा कि संत्यज सकल मुपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। संत्यज सकल मुपायाचरणम, आत्म कल्याण के जितने उपाय हैं उन उपायों को छोड़ दो। संत्यज सकल मुपायाचरणम, तो क्या करें? बोले ब्रज रामानुज चरणौ शरणम। रामानुज की शरण ग्रहण कर लो। रामानुज के चरण संबंध से ही भगवान के पादारविंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे महान आचार्य भगवान रामानुज।
तो लक्ष्मण जी महाराज सदा भगवान के सन्निकट हैं। इनका नाम शेष है। भगवान के बाद कोई बचा हुआ पद है तो शेष पद रामानुज का पद है। और इनकी वाणी को और इनके वचन को, इनके पराक्रम को कोई काट नहीं सकता। शेष जी महाराज के पराक्रम को, इनके वचन को कोई काट नहीं सकता। क्यों? बोले गणित में जैसे जो शेष बचता है फिर वो कटता ही नहीं, तभी तो शेष बचता है। गणित में सारी संख्याएं विभाजित होते होते जो शेष बच जाती हैं वो कटती नहीं है, तो शेष तो अकाट्य है। ऐसे शेष जी महाराज भगवान रामानुज। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के साथ में साथ ही साथ आए। आकर के महारानी कौशल्या को राम जी ने बताया, मां पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है और मुझे वन में जाना है। मां कौशल्या रो पड़ी। बोले बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं यहां रह करके क्या करूंगी। कथा बहुत है, संक्षेप में केवल आज हम सूत्र आपको बताएंगे बस। मां कौशल्या ने कहा मैं भी चलूंगी। तो भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया। भगवान ने कहा मां मैं पुत्र हूं, पुत्र का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, और आप मेरी मां भी हैं और महाराज की आप पत्नी भी हैं। आप महाराज की पत्नी पहले हैं, मेरी मां बाद में, इसलिए आपका प्रथम धर्म नारी धर्म है और नारी का यही धर्म है कि पति ही उसका एकमात्र गति है। आप अयोध्या में रहकर महाराज की सेवा करो, आप अपने धर्म का पालन करो, मैं अपने धर्म का पालन करूं, यही उचित है। और भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को नारी धर्म का उपदेश किया। मां कौशल्या ने स्वीकार कर लिया, बेटा तुम ठीक कहते हो, मेरा यही धर्म है, मैं यहां रहकर महाराज के चरणों में, महाराज के आश्रय में रहूंगी। राम तुम जाओ, कोई चिंता मत करना राम, जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। मां कौशल्या ने यही कहा कि यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। मां कौशल्या कहती यम पालयसि धर्मस्त्वं, हे राम जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, पुत्र धर्म का। धर्म का पालन दो प्रकार से होता है, एक तो श्रद्धा पूर्वक और प्रीति पूर्वक होता है, और दूसरा भय और संकोच में होता है। राम जी जो धर्म का पालन कर रहे हैं ये भय और संकोच में नहीं, प्रीति पूर्वक और धर्म पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अपना कर्तव्य समझकर। इसीलिए मां कौशल्या कहती हैं यम पालयसि धर्मस्त्वं प्रीत्या च नियमेन च, जिस धर्म का तुम प्रीति पूर्वक पालन कर रहे हो और नियम पूर्वक पालन कर रहे हो, सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु। वह धर्म ही है राघव शार्दूल, वो धर्म तुम्हारी रक्षा करे। कोई किसी की रक्षा नहीं करता, धर्म ही सबकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। और भगवान बोले भगवान अपने स्वधर्म की भी रक्षा करते हैं और अपने स्वजनों के धर्म की भी रक्षा करते हैं। रक्षक स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता। भगवान अपने स्वजनों के भी रक्षक हैं, अपने स्वजनों के धर्म के भी रक्षक। मां कौशल्या ने भगवान को आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों को बुला करके दान किया।
ब्राह्मणों को बुला करके हवन कराया कि मेरे पुत्र की यात्रा मंगलमयी हो। मां कौशल्या को देखकर और उनकी वेदना को देखकर लक्ष्मण जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और लक्ष्मण जी का धैर्य टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बस हो गया नाटक, अब ये नाटक मुझसे देखा नहीं जा रहा और अब कुछ नहीं, आप बन नहीं जाएंगे। कल आपका राज्याभिषेक होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके राज्याभिषेक को रोक नहीं सकती। और अयोध्या की सेना और महाराज, लक्ष्मण जी ने कहा, देख लूंगा महाराज को, महाराज में कितनी ताकत है, अपने पिता को। लक्ष्मण जी ने कहा, ये मेरे धनुष, ये मेरा धनुष, ये मेरे बाण केवल हाथों की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। आज अगर आपके राज्याभिषेक में महाराज भी विरोध करते हैं तो आज मैं महाराज दशरथ को मार डालूंगा। हनिस्से पितरम वृद्धम कैकेय्यासक्त मानसम, कैकेयी में आसक्त ऐसे पिता को मैं मार दूंगा। आज भरत भी आ गए आपका विप्रिय करने के लिए, तो भरत भी जीवित नहीं बचेंगे। आज अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा, आपका राज्याभिषेक होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण मैं जानता हूं ये सब तुम कर सकते हो, परंतु इन सब का परिणाम क्या होगा? अयोध्या का राज्य, जिस राज्य को पाने के लिए अपने परिजनों को, अपने प्रियजनों को मारना पड़े, ऐसे राज्य को मैं कभी लेना स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसे राज्य में मेरी कोई लिप्सा नहीं है लक्ष्मण। हां, तुम्हें अगर ऐसी राज्य की इच्छा है तो तुम स्वीकार कर लो, परंतु मुझे ऐसी राज्य की कोई कामना नहीं। भगवान राम के इस भाव को देखकर लक्ष्मण जी फिर शांत हो गए। भगवान आए, आकर के श्री जानकी जी को बताया। अभी तो जानकी जी को पता था कि राज्याभिषेक होगा। अगले ही क्षण जब जानकी जी को पता चला कि अब तो वन की यात्रा पर जाना है, तो जानकी जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं यहां रह करके क्या करूंगी? तो राम जी ने कहा, आप यहां रहो और यहां रह करके पिताजी की सेवा करो, माताजी की सेवा करो। सवेरे सवेरे उठ जाना, देवताओं का आराधन करना और मेरी जितनी माताएं हैं उन सभी का चरण वंदन करना। और देखो, भरत आएंगे तो भरत के सामने कभी मेरे गुणों का वर्णन मत करना, भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना, क्योंकि रिद्धि युक्ता ही पुरुषाः न सहन्ते परस्तवम। जो रिद्धि युक्त पुरुष होते हैं, जो पद प्रतिष्ठित पुरुष होते हैं, वह दूसरे की प्रशंसा नहीं सहन कर पाते। जबकि भरत जी ऐसे नहीं हैं, परंतु एक मानव की जो स्थिति होती है, मन स्थिति, उस स्थिति की ओर संकेत करते हैं भगवान कि रिद्धि युक्त पुरुष जो होते हैं वो दूसरे की स्तुति सहन नहीं कर पाते। उनके सामने किसी दूसरे की प्रशंसा की जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और सीते, भरत अयोध्या के राजा बनेंगे और उनके सामने मेरी महिमा का वर्णन करोगी तो शायद भरत को अप्रिय लगे, इसलिए भरत के सम्मुख कभी मेरी महिमा का, मेरे गुणों का वर्णन मत करना। और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करो। सीता जी ने कहा, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी, मैं तो आपके साथ चलूंगी। नारी का धर्म है पति के चरणों में रहना, पति की सेवा करना। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, मैं भी आपके साथ चलूं। भगवान ने कहा, देवी, जंगल में अनेक प्रकार की कठिनाइयां होंगी, जंगल में सब प्रकार का कष्ट ही कष्ट है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा कि अपनी रक्षा करूंगा, क्या क्या करूंगा?
जो ही भगवान ने इतना कहा तो जानकी जी ने कहा, आप इतने कायर हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? आज मुझे पता चला। जानकी जी कहती हैं कि मेरे पिताजी ने तो आपको बहुत बड़ा वीर समझा था कि आपने धनुष तोड़ा था, लेकिन आप इतने कायर हो, आज मुझे पता चला। आप तो पुरुष के शरीर में स्त्री हो, ऐसे ही कहा सीता जी। शरीर आपका पुरुष जैसा है, लेकिन आपका हृदय तो स्त्रियों से भी ज्यादा कमजोर है। स्त्रियम पुरुष विग्रहम, आप तो पुरुष के विग्रह में स्त्री हो। आज के शब्दों में कहा जाए तो पुरुष के विग्रह में स्त्री का मतलब नपुंसक। जानकी जी कहती हैं, आपके अंदर इतना पुरुषत्व तो नहीं है कि आप मेरी रक्षा कर सको। मेरे पिताजी ने तो आपको इस योग्य समझा था, लेकिन शायद मेरी पिताजी की ये भूल थी, मेरे पिताजी समझ नहीं था। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हमारे आचार्यों ने विचार किया है इस विषय पर कि जानकी जी ने भगवान को ऐसे शब्द कहे, यह भगवत अपचार है। भगवत अपचार का मतलब भगवान के प्रति कोई अपराध बन जाए तो उसको भगवत अपचार कहते हैं, और भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपचार हो जाए तो उसको भागवतापचार कहते हैं। भगवत अपचार और भागवतापचार, इन दोनों अपचारों से वैष्णव को, भक्त को बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कभी भगवान के प्रति कोई अपराध न बन जाए। और इससे भी ज्यादा सावधानी ये रखनी चाहिए कि मेरे द्वारा भगवान के किसी भक्त का अपराध न हो जाए, मेरे द्वारा किसी भगवान के भक्त का अपमान न हो जाए। क्यों? बोले भगवान के प्रति किया गया अपराध और अपचार जो है, उससे ज्यादा भयानक भगवान के भक्तों के प्रति किया गया अपचार है। इसीलिए भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जब भगवान की शरणागति करते हैं तो शरणागति गद्य में भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, भगवत अपचार भागवता अपचार सह्यापचार नाना रूप गुण विधानंतापचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान अशेषत क्षमस्व। हे भगवन, भागवतों के प्रति किया गया जो अपराध है, जो असह्यापचार है, वह भी आप क्षमा करो। तो भगवान के प्रति किया गया जो अपराध है वो तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध आपने किया तो फिर वह अपराध भगवान क्षमा नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं इंद्र से कि हे इंद्र, रघुनाथ जी के स्वभाव को जान लो। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध रिसाई न काबू। रघुनाथ जी का स्वभाव है, कोई उनका अपराध कर दे तो वो नाराज नहीं हो। निज अपराध रिसाई न काबू, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव। लेकिन भगवान के भक्त का कोई अपराध कर दे, देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सोजरई। जो भगवान के भक्त का अपराध करता है वो भगवान के रोष रूपी अग्नि में जल जाता है। जानकी जी ने भगवान को ऐसे कटु वचन कहे, भगवान ने क्षमा कर दिया। क्यों? बोले भगवान का स्वभाव है, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काऊ। लेकिन इन्हीं जानकी जी ने जब भगवान के भक्त लक्ष्मण का अपराध कर दिया, लक्ष्मण जी को कटु वचन कह दिया, तब भगवान ने क्षमा नहीं किया। ये सब रामायण की कथा का सूत्र है जो हमें जीवन में अपनाना है।
भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध न बने हमसे, ये सावधानी रखनी चाहिए। जानकी जी ने भगवान को कहा स्त्रियम पुरुष विग्रहम, भगवान ने क्षमा कर दिया। लेकिन उन्हीं जानकी जी ने जब लक्ष्मण जी को कटुवचन कहा पंचवटी में, जब भगवान मारीच को मारने के लिए गए और मारीच भगवान की आवाज में लक्ष्मण जी को पुकारा, जानकी जी ने कहा जाओ, आर्यपुत्र तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, लगता है वो संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा जिनके स्मरण से संकट का नाश हो जाता है उन्हें क्या संकट होगा, जिनके भ्रिकुट विलास से सृष्टि और प्रलय हो जाती है उनके ऊपर क्या संकट होगा। इतने में ही जानकी जी कुपित हो गईं और लक्ष्मण जी को बहुत कटु वचन कहा। श्रीमद् रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई ही कही, मरम बचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मरम बचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, मरम बचन। सीता जी ने बड़े मर्म वचन कहे लक्ष्मण जी को। वहां तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कई श्लोक है। सीता जी ने जो कहा, सीता जी ने कहा लक्ष्मण तुम इसलिए नहीं जाना चाहते कि तुम्हारे मन में पाप है, तुम चाहते हो कि मेरे स्वामी आर्यपुत्र के ऊपर विपत्ति आ जाए, वो किसी विपत्ति में पड़ जाएं तो तुम्हें सुख होगा। और मैं जानती हूं तुम सेवा के लिए साथ में नहीं आए हो, तुम तो भरत के द्वारा भेजे गए हो, तुम भरत के गुप्तचर हो। और इतना ही नहीं, तुमने और भरत ने मिलकर के योजना बनाई है। ये सब जानकी जी कह रही हैं लक्ष्मण जी, तुमने और भरत ने मिलकर के योजना बनाई है। भरत अयोध्या के राज्य को चाहता है और तुम चाहते हो कि मेरे स्वामी के ऊपर विपत्ति आ जाए तो तुम हमको हस्तगत कर लो। इतना बड़ा आरोप। लेकिन लक्ष्मण न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य च, हे सुमित्रा के पुत्र तुम्हारी और भरत की कामना कभी सिद्ध नहीं होगी। मैं अग्नि में जाकर के कूद जाऊंगी, लेकिन रघुनंदन के चरण को छोड़कर किसी दूसरे के आश्रित नहीं रहूंगी। पतेयमपि पावके, मैं पावक में कूद जाऊंगी लेकिन किसी के आश्रय में नहीं रहूंगी। इतना सब कुछ लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मण जी ने चुपचाप सुन लिया। भगवान वहां नहीं थे, भगवान तो मारीच को मारने गए थे, लेकिन भगवान तो सब सुनते हैं महाराज। कबीरदास जी कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे वो भी मालिक सुनता है। आप कहीं भी बोलोगे ठाकुर सब सुनते हैं। तुम मन में सोचोगे भगवान सुन लेंगे। इसीलिए तो कबीर जी ने कहा भगवान कोई बहरे थोड़ी। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला खड़ा, क्या बहरा भया खुदाए। खुदा कोई बहरा हो गया है क्या जो इतना चिल्लाने की जरूरत है। मन में ही कहोगे भगवान सुन लेंगे। सीता जी ने यहां पर सब कुछ कहा, भगवान ने सुन लिया और वहीं भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। जानकी जी ने भागवतापचार कर दिया, मेरे परम भक्त लक्ष्मण का अपराध किया है, अब इस अपराध को मैं क्षमा नहीं करूंगा। जब तक इसका प्रायश्चित नहीं हो जाएगा तब तक मैं जानकी का मुख नहीं देखूंगा। और परिणाम बोले जब तक राम जी लौट करके आते उसके पहले ही रावण आ गया और जानकी जी को लेकर के चला गया। सोने का मृग नहीं मिला, सोने की लंका मिल गई जानकी जी को। लेकिन सोने की लंका में भी जानकी जी को सोने का अवसर नहीं मिला, नींद नहीं आई। जबकि सोने की लंका में सोने वाले बड़े बड़े थे महाराज, 6-6 महीना सोने वाले लोग थे, कुंभकर्ण जैसे। लेकिन सोने की लंका में जानकी जी को नींद नहीं आई। और तब तक भगवान नाटक करते रहे, सीता जी कहां हैं,
खोजो, बंदरों को बुलाओ, पता लगाओ, उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में। ले भगवान को पता लगाने की जरूरत है। और उसी पता लगाने के क्रम में गृद्धराज जटायु आए। गृद्धराज जटायु ने जानकी जी को बचाने का प्रयास किया और रावण के द्वारा मारे गए। भगवान ने घायल अवस्था में गृद्धराज जटायु को देखा। गृद्धराज जटायु ने भगवान की गोद में शरीर त्याग दिया। तब भगवान ने संकल्प किया कि मैं अपने सत्य का संकल्प करता हूं, गृद्धराज जटायु को वो गति प्राप्त हो जाए जो गति बड़े बड़े वीरों को प्राप्त होती है। अपुनरावर्तिनाम या गति ही, वैकुंठ प्राप्ति जो परम गति है, वो गति मेरे गृद्धराज जटायु को प्राप्त हो जाए। तो हमारे आचार्यों ने यहां पर प्रश्न किया है कि जिन भगवान को वैकुंठ का रास्ता मालूम है, वैकुंठ किधर से जाया जाता है, और यहीं से बैठे बैठे गृद्धराज जटायु को वैकुंठ भेजने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनको इतना पता नहीं है कि सीता जी लंका में बैठी हैं, बंदर खोजने जाएंगे। जिनको वैकुंठ दिख रहा है और वैकुंठ भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं गृद्धराज जटायु को, वैकुंठ का रास्ता मालूम है, और सीता जी कहां हैं ये भगवान को नहीं मालूम है। ये भगवान की लीला है। भगवान को सब मालूम है, लेकिन भगवान चाहते हैं जब तक सीता जी अपने अपराध का प्रायश्चित नहीं कर लेंगी, तब तक मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। नाटक चलता रहा, बानर लोग ढूंढते रहे। हनुमान जी महाराज लंका गए, जाकर के कहा, जानकी जी से मिले, बोले भगवान आपके लिए बड़े दुखी हैं, वियोग में व्याकुल हैं, आप मेरे कंधे पर बैठो और चलो, मैं आपको अभी लेकर के चलता हूं भगवान के पास। हनुमान जी के अंदर इतना साहस था, जानकी जी को कंधे पर बैठाते और लेकर के आकर भगवान के पास छोड़ देते, कोई लफड़ा ही न होता। लेकिन जानकी जी भी सब कुछ जान गई। जानकी जी ने कहा, हनुमान मैं जानती हूं, तुम मुझे लेकर के मेरे प्रभु के पास पहुंचा दोगे, परंतु मेरे प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। बोले क्यों? वो तो आपके लिए रो रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। जानकी जी ने कहा, मैं जानती हूं, मेरा बहुत बड़ा अपराध है, जिस अपराध के कारण प्रभु ने मुझे त्यागा है। ममैव दुष्कृतम किंचित महदस्ति न संशयः। जानकी जी कहती हैं, हे आंजनेय, मेरा ही कोई महान दुष्कृत है, जिस महान दुष्कृत के कारण प्रभु ने मेरा त्याग किया है। हनुमान जी ने पूछा, वो कौन सा दुष्कृत है, क्या है? जानकी जी ने कहा, मैंने लक्ष्मण को कटु वचन कहा है, और जब तक मैं लक्ष्मण के चरणों में प्रार्थना करके माफी नहीं मांग लूंगी, तब तक प्रभु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन मैं लक्ष्मण के पास माफी मांगने जाऊं तो कैसे जाऊं? इसलिए हनुमान, तुम मेरी इतनी ही सहायता करो, यहां से जाओ और जाकर के जब प्रभु को प्रणाम करना, तो प्रभु के साथ साथ मेरे देवर लक्ष्मण को भी प्रणाम करना। अनुज समेत गहु प्रभु चरना, अनुज समेत गहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारत हरना, दीन बंधु प्रण तारत हरना, दीन बंधु प्रण तारत हरना। जानकी जी ने कहा, प्रभु के सहित अनुज लक्ष्मण को भी प्रणाम करना, और प्रणाम करते समय मेरा संदेश लक्ष्मण से कह देना। क्या संदेश? जानकी जी ने कहा कि हनुमान, ये कह देना कि कही कटु बचन रेख नाघी में, तात क्षमा सो कीजे, जान बधिक बस राज मरालिन लखन लाल छिन लीजे। हे लखन लाल, मैंने आपको बहुत कटु वचन कहे और आपकी बनाई हुई मर्यादा रेखा का मैंने उल्लंघन किया।
आप मुझे क्षमा करो। देखो, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, रामानुज हैं। इनकी बनाई हुई मर्यादा की रेखा का उल्लंघन अगर भगवान भी करें तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है, और भगवती भी अगर इनकी बनाई हुई मर्यादा रेखा का उल्लंघन करें तो भगवती को भी संकट में पड़ना पड़ता। इतनी मर्यादा है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा, मारीच जब आया तो मारीच को देखकर जानकी जी ने कहा, यह बड़ा सुंदर मृग है, ये हमें मिल जाए, आप ले आओ। भगवान ने कहा ठीक है, धनुष बाण उठाया, चलने को तैयार हुए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये सोने का मृग नहीं है, ये मारीच है, मैं जान रहा हूं, और ये तीसरी बार आया है। एक बार मारीच भगवान को मिला बक्सर में विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ में, उस समय भगवान ने छोड़ दिया। दोबारा एक बार पंचवटी में फिर आया था, भगवान को देख करके भाग गया। ये तीसरी बार मृग बन करके आया। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु ये तीसरी बार आया है, मैं पहचान रहा हूं, ये मारीच है, आप इसके पीछे मत जाओ। असंभवम हे मृगम, इस सृष्टि में सोने का मृग असंभव है, संपूर्ण सृष्टि तो आपने ही बनाई है, क्या आपने सोने का मृग बनाया है? फिर आपको यह भ्रम क्यों? भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम ठीक कहते हो, लेकिन पहली बार तो सीता जी ने मुझसे कुछ कहा है, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो उनको दुख होगा। और लक्ष्मण मैं तुम्हारी भी बात मान रहा हूं, अगर ये मृग होगा तो ले आऊंगा, और अगर मारीच है तो इस बार इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार व्यक्ति को क्षमा किया जाता है, 2 बार क्षमा किया जाता है, तीसरी बार उसे दंड दिया जाता है। तीसरी बार ये मारीच आया है, अगर ये मारीच होगा तो इसे मैं मार करके आऊंगा, अगर मृग होगा तो लेकर के आऊंगा। लक्ष्मण तुम्हारी भी बात रहेगी, लेकिन सीता ने कहा है, अगर मैं सीता की बात नहीं मानूंगा तो सीता को दुख हो। तो लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं, मर्यादा में रहे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, दुल्हन की बात मानो और हमारी बात न मानो, पत्नी की बात मानो और मेरी सलाह न मानो, ठीक है, अच्छी बात है। और परिणाम क्या हुआ? बोले लक्ष्मण जी की सलाह को नहीं माना भगवान ने, परिणाम बोले जाने पर सोने का मृग नहीं मिला, और लौट के आने पर मृगनयनी सीता भी नहीं मिली। भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ा। और उन्हीं लक्ष्मण ने मर्यादा रेखा बनाई सीता जी के लिए, इस रेखा का उल्लंघन मत करना। रामानुज लघु रेख खिंचाई। जाते समय लक्ष्मण जी ने कुटिया के सामने एक रेखा खींच दी और कहा, देवी आप इस रेखा के बाहर मत जाना, सुरक्षित रहो। लेकिन लक्ष्मण जी की बनाई हुई उस मर्यादा रेखा को सीता जी ने पार किया, और परिणाम बोले उनको भी लंका जाना पड़ा। लक्ष्मण जी का वैभव बड़ा अद्भुत वैभव है, इनका आदर्श अद्भुत। तो लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया जानकी जी ने, तो भगवान ने क्षमा नहीं किया। जब आकर के हनुमान जी ने संदेश सुनाया कि सीता जी ने कहा है, कही कटु बचन नेख नाघी में तात क्षमा सो कीजे, जान बधिक बस राज मरालिन लखन लाल छिन लीजे। तब भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अब कोई बात नहीं, अब जानकी जी ने जब क्षमा पत्र भेज ही दिया तो अब विलंब करने की जरूरत नहीं है। अब विलंब के ही कारण कीजिए, सकल कपिन कहां आयसु दीजिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो बंदरों को आदेश दिया जाए लंका पर चढ़ाई हो। अर्थात जीवन में भगवान के भक्तों का अपराध हमारे द्वारा न, भागवता अपचार भगवान को असह्य होता है। जानकी जी ने भगवान को कहा, आप तो पुरुष के विग्रह में स्त्री हो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, चलो। जानकी जी को भी साथ ले जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण जी ने देखा, अब जब प्रभु जा रहे हैं, जानकी जी जा रही हैं, तो अयोध्या में मेरा भी कोई प्रयोजन नहीं है। और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मैं भी चलूंगा आपके साथ।
कल मैंने लक्ष्मण जी के भाव को कहा था कथा में कि लक्ष्मण जी ने अपने दोनों हाथों से भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया। सभातुश्चरणौ गाढ़म निपीड्य रघुनंदनः उवाचात यशाम। भगवान श्री राम के दोनों चरणों को पकड़कर लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इस दास को भी आप अपने साथ ले चलो, मुझे मत छोड़ो। और जानकी जी की ओर देखते हुए कि हे मां, आप तो आचार्य हो, आपकी कृपा के बिना मेरी शरणागति सफल कैसे होगी। लक्ष्मण जी की शरणागति में आचार्य कौन है? बोले जानकी जी। जानकी जी की ओर देखते हुए लक्ष्मण जी ने भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना की, तो लक्ष्मण की शरणागति को भगवान ने स्वीकार कर लिया। शरणागति तो भगवान की जाती है। शरणागति में कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी और किसी कामना से भगवान की शरणागति कर सकता है। शरणागति में कामना में भी कोई बंधन नहीं है। आप अपने दुख के निवृत्ति के लिए भगवान की शरणागति करो, सुख की प्राप्ति के लिए शरणागति करो, भगवान की प्राप्ति के लिए शरणागति करो, मुक्ति की प्राप्ति के लिए। शरणागति में फल का भी कोई भेद नहीं। किसी भी फल के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी भगवान की शरणागति कर सकता है, लेकिन एक नियम जरूर है। क्या नियम है? बोले विषय नियम एवास्ति। विषय का नियम है, अर्थात शरणागति किसकी की जाए? शरणागति केवल भगवान की जाती है। शरणागति के विषय केवल भगवान होते हैं और किसी की शरणागति की गई वो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी, और किसी की शरणागति की जाएगी तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में यह भी प्रसंग सूत्र के रूप में आया। भगवान ने विभीषण की सलाह मानी और समुद्र की शरणागति की। भगवान ने विभीषण की सलाह मान करके समुद्र की शरणागति की, और समुद्र की शरणागति करने के लिए 3 दिन तक पड़े रहे भगवान, और समुद्र नहीं आया। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते। क्यों नहीं आया समुद्र? तो कहते हैं इसीलिए समुद्र नहीं आया कि इस लीला के माध्यम से भगवान दिखाना चाहते थे शरणागति समर्थ की होती है, असमर्थ की शरणागति नहीं की जाती। समुद्र असमर्थ है और भगवान सर्वसमर्थ हैं, और सर्वसमर्थ भगवान एक समुद्र की जड़ की शरणागति करें, असमर्थ की शरणागति करें, ये न्याय नहीं है। इसलिए समुद्र नहीं आया। शरणागति सदा समर्थ की होती है, इसलिए सर्वसमर्थ भगवान है, इसलिए शरणागति तो भगवान की ही होती। भगवान की ही शरणागति समस्त प्राणी करें, और किसी की शरणागति करेंगे तो वो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। 3 दिन बाद जब भगवान ने बाण उठाया, तब समुद्र आया हाथ जोड़ करके और भगवान की शरणागति किया। 3 दिन तक भगवान समुद्र की शरणागति करते रहे, और तीसरे दिन समुद्र ने ही आकर के भगवान की शरणागति की। क्यों? बोले यह दिखाना चाहते थे भगवान कि शरणागति समर्थ की होती है, और समर्थ की शरण में आने पर ही शरणागति का फल प्राप्त होता है। असमर्थ की गई शरणागति व्यर्थ हो जाती है, और असमर्थ की शरणागति व्यर्थ होती है। ये कई जगहों पर भगवान ने दिखाया लीला में। भगवान ने लक्ष्मण की शरणागति को स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ वन में रह करके आपकी सब प्रकार की सेवा करूं। देखो, शरणागति के अनेक फल का वर्णन आचार्यों ने किया है। शरणागति का फल है दुख की निवृत्ति, शरणागति का फल है सुख की प्राप्ति, शरणागति का फल है मोक्ष की प्राप्ति, शरणागति का फल है भगवत पादारविंद की प्राप्ति। लेकिन ये सब आनुषांगिक फल हैं। शरणागति का फल, प्रधान फल क्या है?
आचार्य जन कहते हैं शरणागति का प्रधान फल है भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा। भगवान की सेवा ही शरणागति का परम फल है। बाकी ये जो फल हैं, दुख आदि की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, ये सब शरणागति का जो फल है ये आनुषांगिक है। प्रधान फल भगवान की शरणागति का भगवान का कैंकर्य है। इसलिए लक्ष्मण जी ने जब भगवान की शरणागति की तो लक्ष्मण जी को तो अपने दुख की निवृत्ति चाहिए नहीं, सुख की प्राप्ति का कोई उद्देश्य नहीं है, मोक्ष की कोई लालसा नहीं है लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी की शरणागति का परम फल क्या है? बोले भगवान का कैंकर्य, भगवान की सेवा। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण अब तुमने मेरी शरणागति कर ली, मेरे साथ चलोगे, अब बताओ तुम क्या करोगे वहां चलकर। तब लक्ष्मण जी ने जो बात कही है बड़ी अद्भुत। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहम सर्वम करिष्यामि, अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते। हे प्रभो मैं सब कुछ करूंगा। जाग्रत स्वपतश्चते, आप जागो चाहे सो, आप विश्राम करो, आपका हर कार्य मैं करूंगा। मैं कुटी बनाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, फूल लाऊंगा, तुलसी लाऊंगा, पानी लाऊंगा, फल की व्यवस्था करूंगा, आपका चरण दबाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अहम सर्वम करिष्यामि, मैं सब कुछ करूंगा। जागृत स्वपतश्चते, आप जागते रहो चाहे सोते रहो। तो भगवान ने कहा लक्ष्मण जब सब तुम ही करोगे तो मैं जंगल में बैठ के क्या करूंगा, मेरा समय कैसे बीतेगा, दिन भर मैं क्या करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आप एक काम करना। बोले क्या? बोले भवास्तु सह वैदेह्या गिरिशानुसुरंशते। आप तो भगवती वैदेही के साथ पर्वत, नदी का तट, पर्वत की कंदराएं, सुंदर वन, इन स्थलों पर आप भ्रमण करना, प्रकृति का आनंद अनुभव करना, दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम, और मैं दास आपकी सेवा करता रहूं। यही जीव का परम उद्देश्य है। इसीलिए लक्ष्मण जी को जीवाचार्य माना जाता है। हमको आपको लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार निस्वार्थ शरणागति की और शरणागति का परम फल भगवान के कैंकर्य को प्राप्त किया और कोई कामना नहीं, और लक्ष्मण जी ने यहां तक कहा प्रभु आप मुझे अपने साथ ले चलोगे तो वैधर्मम नेह विद्यते, आपको कोई अधर्म नहीं होगा, आपके लिए कोई अनुचित भी नहीं होगा। ये लक्ष्मण जी क्यों कहते हैं? बोले लक्ष्मण जी इसलिए कहते हैं कि हे प्रभु ये समस्त जीव आपके अंग हैं और आपकी शरणागति कर लें तो आप इन्हें स्वीकार करो, यही आपके लिए उचित है। आखिर ये जीव जाएंगे कहां? इनका आश्रय कौन है? समस्त जीवों के आश्रय आप हो। हमारे आचार्य कहते हैं जब शरणागति होती है तो जीव को आचार्य भगवान के गले में डाल देते हैं और कहते हैं प्रभु आप संभालो। बोले कैसे? बोले जीव आया बड़ा पापी था, दोषी था, तो आचार्य ने उसे तिलक लगाया, मंत्र दिया, शंख चक्र की मुद्राएं दी और फिर आचार्य ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कराकर सिर पर भगवान को रखकर प्रार्थना की कि एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम, इसकी आप रक्षा करो, ये अनेक जन्म का अपराधी है, आपकी शरण में आया है। तो भगवान आचार्य से पूछते हैं क्यों हम इसकी रक्षा करें, ऐसे अपराधी को मेरे पास लेकर के क्यों आए? इस अपराधी को मेरे पास लेकर के क्यों आए? अपराध किया था तो इसको दंड मिलना चाहिए था। तो आचार्य कहते हैं भले अपराधी है लेकिन है तो आपका अंग। बोले मेरा अंग है, फिर भी इसने गलती की है तो इसको मेरे गले में मत लाओ, इसको ले जाओ तुम। तो आचार्य कहते हैं महाराज एक कहानी सुना मैं। बोले सुनाओ। तो आचार्य कहते हैं भगवान एक आदमी था, वो पेड़ पर चढ़ा फल खाने के लिए, उसका पैर फिसल गया
नीचे गिरा, हाथ टूट गया। हाथ टूट गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा प्लास्टर करना पड़ेगा। डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया और प्लास्टर करने के बाद एक डोरी बांध करके गले में लटका दिया हाथ ऐसे। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब मैंने 10,000 रुपए दिए और मेरा टूटा हाथ मेरे गले में क्यों लटका रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा जनाब टूटा हाथ आपका है तो किसी तीसरे के गले में थोड़ी लटकाएंगे, आपके ही गले में तो लटकाएंगे। दूसरे के गले में लटकाएंगे तो जो बचा है वो भी टूट जाएगा। तुम्हारे ही गले में रहेगा तो ये सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, कुछ दिन सावधान रहेगा। तो आचार्य भी कहते हैं प्रभु ये जीव जो हैं आपके ही तो अंग हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। माया के वृक्ष पर फल खाने के लिए चढ़ा और ये टूट गया, आपसे अलग हो गया। मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया, प्लास्टर कर दिया, तिलक लगा दिया, गले में तुलसी की माला बांध दी, पट्टी बांध दी, कान में मंत्र पढ़ करके दवा पिला दिया। अब इस टूटे हुए हाथ को आपके गले में नहीं लटकाएंगे तो किसके गले में लटकाएंगे? भगवान कहते हैं रामानुज तुम ठीक कहते। तो भगवान को छोड़कर जीव जाएगा कहां, गति कहां है जीव? लक्ष्मण जी कहते हैं वैधर्मम नेह विद्यते, अगर आप मुझे अपने चरणों में स्वीकार करोगे तो ये अनुचित नहीं होगा, अपितु सर्वोत्तम होगा, क्योंकि आपके चरण ही समस्त जीवों के एकमात्र आश्रय हैं। लक्ष्मण जी की शरणागति स्वीकार हो गई और भगवान ने लक्ष्मण को भी अनुमति दे दी साथ चलने की। भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण जानकी तीनों चलने को तैयार हुए। भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जितनी वस्तुएं हमारी और तुम्हारी उपयोग की हैं उन सारी वस्तुओं को ब्राह्मणों को बुला करके दान कर दो। सीता जी से भी भगवान ने कहा अपनी सारी वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दो, तब हम यहां से चलेंगे। पुरोहितों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और भगवान ने अपना स्वर्णमय पलंग, अपने आभूषण, अपनी सारी उपयोग की बेशकीमती वस्तुओं को भगवान श्री राम ने संकल्प करके ब्राह्मणों को दी। भगवान श्री राम का जो मृत्युंजय नाम का हाथी था, उस मृत्युंजय नाम के हाथी को, गजराज को राम जी के मामा ने दहेज में दिया था। राम जी के मामा का दिया हुआ वो गजराज मृत्युंजय राम जी को बहुत प्यारा था। भगवान राम ने अपने उस गजराज को अपने आचार्य के पुत्र सुयज्ञ को बुलाकर दक्षिणा के सहित वो गजराज दान कर दिया। जानकी जी ने अपनी समस्त वस्तुएं दान कर दी। लक्ष्मण जी के पास तो कुछ था ही नहीं। लक्ष्मण जी का तो धन भगवान है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। और वहां पर तो एक बड़ी सुंदर कथा भी है वाल्मीकि रामायण में कि जब सब कुछ दान कर दिया राम जी ने, तब तक एक दुबला पतला ब्राह्मण फिर आ गया कहीं से घूमते घूमते। त्रिजटो गार्ग्य, गर्ग गोत्र में उत्पन्न त्रिजट नाम का एक ब्राह्मण, दुबला पतला, समझ लो ये रामायण के सुदामा हैं। जैसे भागवत में सुदामा जी, ऐसे ही रामायण के सुदामा इनको समझ। बड़े दुबले पतले, दिन भर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जंगलों में भटकते और कहीं से कंदमूल किसी पेड़ की जड़ खोद करके लाते तो उसी को उबाल करके खाकर और अपने बच्चों को खिला करके पोषण करते। इतने विपन्न थे, कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगी। लोग कहते हैं ब्राह्मण का धर्म भिक्षा है। बोले भिक्षा ब्राह्मण का धर्म नहीं है। जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है, जो ब्राह्मण अपने गौरव को भूल जाता है, वो भीख मांगता है। ब्राह्मण भूखा मर जाता है लेकिन भीख नहीं मांगता है। जो सच्चा ब्राह्मण है, जिसके अंदर ब्राह्मण का रक्त है और ब्राह्मण का संस्कार है। सुदामा जी जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगे। सुदामा जी तो, ये अलग बात है कि बाद के कवियों ने बहुत कुछ लिखा। बाद के कवि कोई वेद व्यास और ब्रह्मा नहीं है, उनकी वाणी वेद वाणी नहीं है। लोगों ने लिख दिया कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। बोले ये कवि की कल्पना है, ये कोई वेद वाक्य नहीं है कि इसको प्रमाण माना जा सके। कवियों की कल्पनाएं एक सीमित दायरे तक मान्य होती हैं, वो उतनी प्रमाण नहीं होती।
धर्म के निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण होता है। तो ब्राह्मण का धर्म तो त्याग है, तप है। सुदामा जी ने भी कभी भीख नहीं मांगी। ये त्रिजट ब्राह्मण जो थे ये कभी किसी से भिक्षा नहीं मांगे, और कोई अपनी श्रद्धा से दे दे तो उसे ले लेते, और नहीं कुछ मिलता तो जंगल में जाकर कंदमूल फल ढूंढते, पेड़ की जड़ काट करके लाते जिसमें थोड़ी मिठास होती, और उसी को उबाल करके उसी को अग्नि में भून करके अपने और परिवार के लोगों को खिलाकर अपना भरण पोषण करते। भगवान श्री राम जब वन की यात्रा पर जाने लगे तो इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी आज श्री रघुनाथ जी वन की यात्रा पर जा रहे हैं और ब्राह्मणों पर अनुग्रह कर रहे हैं, एक बार आप भी चले जाओ और जाकर के मिल लो। बार बार पत्नी के कहने पर त्रिजट नाम के ब्राह्मण आए, दुबले पतले, हड्डियां दिख रही थी। राम जी ने देखा, राम जी ने कहा, हे विप्र, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करो। त्रिजट ब्राह्मण ने कहा, मैं आपसे क्या आज्ञा करूं, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं, आपने तो सब दान कर दिया, अब आप क्या दोगे, सब तो आपने दे ही दिया, मैं क्या मांगूं, आपसे क्या कहूं। तो राम जी ने कहा, हे विप्र, मैंने सब कुछ दान कर दिया है, ये सही बात है, लेकिन मैंने अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं किया है। मैं क्षत्रिय हूं, हमारा क्षत्रिय धर्म है, हम अपने क्षत्रिय धर्म का दान नहीं करते। और क्षत्रिय धर्म यही कहता है कि क्षत्रिय के द्वार पर कोई ब्राह्मण आ जाए तो खाली नहीं जा सकता। हम क्षत्रिय हैं और हमारा क्षत्रिय धर्म है, आप इसकी चिंता मत करो, आप तो आज्ञा करो। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं तो पत्नी के कहने पर आया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है और बच्चे बहुत हैं, कई बच्चे थे उसके, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, दिन भर मैं जंगल में घूमता हूं, कंदमूल फल ढूंढता हूं। मेरी पत्नी ने कहा चले जाओ तो मैं आ गया हूं। तो भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने एक डंडा दिया त्रिजट ब्राह्मण को और कहा, ये डंडा लेकर के आप उत्तर दिशा की ओर फेंको पूरी शक्ति लगा के। अब वो दुबला पतला ब्राह्मण जोर से डंडा फेंके तो अपने भी गिर जाए धड़ाम से, समझो, इतने दुबले पतले थे, हवा जैसे। लेकिन तपस्या का बल था, तपबल विप्र सदा बरियारा, ब्राह्मण का बल उसकी तपस्या होती। उस त्रिजट ब्राह्मण ने अपनी धोती को अपने कमर में कसा और कांपते हुए हिम्मत बांध करके उसने उस दंड को उठाया और उत्तर दिशा की ओर पूरी शक्ति लगा करके फेंका। सर्व प्राणेन वेगतः, पूरा प्राण लगाकर, पूरी शक्ति लगा करके उस ब्राह्मण ने उस दंड को जब फेंका तो दंडः तस्य कराच्युतः, उस ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ दंड सरयू जी के उस पार जाकर के गिरा, अयोध्या से भी बाहर, सरयू जी के उस पार जाकर के जहां डंडा गिरा, आज भी उस जिला का नाम गोंडा है, वहां जाकर के डंडा गिरा। भगवान ने कहा वहां तक की जितनी भूमि और जितनी गौएं सब आपकी हैं। भगवान ने सब उसे दे दिया, बोले यहीं बस जाओ, ये भूमि और गौ सब तुम्हारी। और फिर भगवान ने कहा, हे विप्र, आप नाराज मत होना, आपका उपहास करने के लिए मैंने ऐसा नहीं किया। एक विप्र के अंदर, एक ब्राह्मण के अंदर कितना तेज और कितना तप होता है, यह देखने के लिए और संसार को बताने के लिए मैंने आपसे ऐसा कहा। ये भगवान की मर्यादा। ब्राह्मण देवता खूब आशीर्वाद दिए भगवान को। भगवान ने कहा, विप्र, हे ब्राह्मण, मेरे जीवन में जो कुछ है सब विप्र का प्रसाद ही है। भगवान कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं धरणीधर हूं। विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र के प्रसाद से ही मैं लक्ष्मी का पति हूं। विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र के प्रसाद से ही, विप्र की कृपा से ही मैं अजित को भी जीत लेता हूं।
और विप्र प्रसादात मम राम नाम, विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। मेरा ये नाम भी एक विप्र ने ही दिया है, एक ब्राह्मण ने ही दिया। भगवान ने त्रिजट ब्राह्मण को बहुत कुछ दिया और फिर भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और जानकी तीनों वन की यात्रा पर चल पड़े। सुमंत्र जी रथ पर बैठा करके लेकर के चले। कथा बड़ी विस्तृत है। पूरी अयोध्या के लोग भगवान के पीछे पीछे चल पड़े। हम अयोध्या में रह करके क्या करेंगे जब हमारे नाथ रघुनाथ जी जा ही रहे। सब चल पड़े। बड़े बड़े जो विद्वान ब्राह्मण थे, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, अपनी अग्नि की आराधना करते थे, अपनी अग्नि को, अपनी यज्ञशाला को छोड़ दिया और चल पड़े। लोगों ने कहा तुम्हारा यज्ञ और तुम्हारा ये विधान अधूरा रह जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा सारे यज्ञ और विधान के फल रघुनाथ जी हैं, वो फल छूट जाएगा तो यज्ञ ही रह करके क्या करें। यज्ञ पुरुष ही चले जाएं तो यज्ञ रह करके क्या करें। यज्ञ तो लकड़ी अग्नि आगी, यज्ञ जो है लकड़ी अग्नि राख कुंड कुशा दर्भ कलश, ये भौतिक वस्तुओं के संग्रह से संपादित होने वाली क्रिया जो दिखती है वो यज्ञ है। लेकिन वास्तविक यज्ञ तो भगवान स्वयं नारायण है, जो यज्ञ पुरुष है, यज्ञ के परम फल है। और वही चले गए तो ये यज्ञ रह करके क्या करेगा। बड़े ब्राह्मण भी चल पड़े। कितने ब्राह्मण ऐसे थे जिन ब्राह्मणों ने वाजपेय यज्ञ किया था। वाजपेय यज्ञ करने वाला जो होता है उसको वाजपेय यज्ञ का छत्र दिया जाता है। वो कहीं भी जाए तो अपना छत्र लगा करके चले। उन ब्राह्मणों ने अपने अपने वाजपेय यज्ञ के छत्र को ले लिया और कहा राम मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ये छत्र लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर धूप ना आवे, तुम्हारे ऊपर जल की वृष्टि न हो, मैं सेवा करूंगा। वे ब्राह्मण अपने वाजपेय यज्ञ का छत्र ले लेकर भगवान श्री राम के साथ चल पड़े। संपूर्ण अयोध्या राम जी के साथ चल पड़े। वशिष्ठ जी ने कैकेयी को डांटते हुए कहा मूर्खे तू क्या समझती, भरत को अयोध्या का राज्य मिलेगा और अयोध्या इस अयोध्या राज्य को भरत सुखपूर्वक भोगेगा। अरे कैकेयी कुलपांसिनी कुल कलंकिनी, राम जा रहे हैं और जानती हो राम जहां रहते हैं वही राष्ट्र होता है। अगर राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो अयोध्या राष्ट्र नहीं रहेगा। न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, वो राष्ट्र नहीं होता जिस राष्ट्र के भूपति राम नहीं होते। तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति, वो जंगल ही राष्ट्र बन जाएगा जहां राम निवास करेंगे और तुम्हारी ये अयोध्या जंगल बन जाएगी। रहो अपने भरत के साथ। श्री वशिष्ठ जी ने कैकेयी को बहुत फटकार लगाई। भगवान चल पड़े। पूरी अयोध्या उनके पीछे पीछे चल पड़ी। प्रथम पड़ाव तमसा नदी के तट पर हुआ। अयोध्या से दक्षिण दिशा में तमसा नदी है। तमसा के तट पर पड़ाव पड़ा। रात्रि विश्राम किया वहीं पर। भगवान को नींद नहीं आई। लक्ष्मण भी जगते रहे, जानकी जी जगती रही, सुमंत्र जी जगते रहे। भगवान श्री राम ने जब देखा कि सब लोग सो गए, पैदल चल कर के लोग आए थे, थक गए थे, जो जहां पाया वहीं पेड़ की छाया में सो गया। अर्धरात्रि में उठ करके भगवान ने सुमंत से कहा, सुमंत रथ को इस प्रकार हाँको कि किसी को पता न चले। पहले रथ को अयोध्या की ओर ले चलो और फिर घुमा करके धीरे से लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलना, जिससे प्रातः काल इनकी नींद खुले तो इनको पता लगे कि रथ तो इधर गया है और ये लौट करके अयोध्या चले जाएं, अन्यथा ये लोग जंगल में बहुत दुख पाएंगे। सुमंत्र जी ने कहा जैसी आज्ञा। भगवान की आज्ञा मान करके सुमंत्र जी ने अर्धरात्रि में रथ को पहले थोड़ी दूर अयोध्या की ओर ले जाकर फिर दूसरे रास्ते से घुमाया और लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। जब दक्षिण दिशा की ओर लेकर के चल पड़े, सवेरा हुआ। अयोध्यावासी जगे, ढूंढने लगे, कहीं रथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कहीं राम जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। रथ कर खोजे कतहु नहीं पावही,
राम राम कही चौदी सिधावही रथ कर खोज कतहु नहीं पावही राम राम कही चौदी सिधावही मनहु बारी निधि बूढ़े जहाजू भयउ बिकल बड़ बलिक समाजो मनहु बारी निधि बूढ़े जहाजू भयउ बिकल बड़ बलिक समाजो रथ कर खोज। सब लोग दौड़ दौड़ करके ढूंढने लगे, रथ किधर है, कहां है। राम राम कही चहुदिस धावहीं, हे राम कहां हो, हे राम कहां हो। कभी इधर दौड़ते कभी उधर दौड़ते। जब राम जी कहीं नहीं मिले तब लोगों ने आपस में कहा कि हमें नींद आ गई और इस नींद ने हमें ठग लिया। नींद ना आती तो आज राम जी हमें छोड़ के न जाते। इस अभागिनी निद्रा ने हमारे राम को हमसे दूर कर दिया। और कहते हैं उसी दिन से कहावत बन गई, जो सोवत है वो खोवत है, जो सो जाता है वो खो देता है। अयोध्या वासियों ने सो करके अपने राम को खो दिया, और जो जागत है सो पावत। लक्ष्मण जी जगते रहे। रास्ते में लक्ष्मण जी ने सोचा कि सोते हुए अयोध्या वासियों को रघुनाथ जी छोड़ दिए, अगर मैं सोता रह जाता तो मुझे भी छोड़ करके चले जाते। प्रतिज्ञा कर ली लक्ष्मण जी ने, अब 14 वर्ष तक मैं कभी शयन नहीं करूंगा। और 14 वर्ष की वन यात्रा में कभी लक्ष्मण जी ने शयन नहीं किया, कभी नहीं शयन किया। ऐसे तो गुड़ाकेश नाम अर्जुन का है। गुड़ाकेश का मतलब जिसने निद्रा को जीत लिया हो, लेकिन अर्जुन से भी बड़े निद्रा विजयी अगर कोई है तो लक्ष्मण जी महाराज हैं, जिन्होंने 14 वर्ष तक वन में कभी निद्रा नहीं ली। इसीलिए भगवान ने जानबूझ करके लीला की कि मेरा लक्ष्मण इतने दिनों से नहीं सोया है, 14 वर्ष हो गया, कुछ तो विश्राम कर ले मेरा लक्ष्मण। इसीलिए भगवान ने ऐसी लीला की कि युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान लक्ष्मण को अपनी गोद में लेकर के लिटा लेते, थोड़ी देर तो मेरा लक्ष्मण आराम कर ले, 14 वर्ष से सोया नहीं। ये सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं कथा की, जो हमारे हृदय के तार को झंकृत कर देती हैं। राम का ये चरित्र, भगवान श्री राम की ये दिव्य लीला। लक्ष्मण जी महाराज साथ में चल पड़े, आगे चले तो वेदश्रुति नाम की नदी को पार किया। वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद गोमती नदी को पार किया। गोमती नदी को पार करने के बाद सई नदी को पार किया, स्यंदिका जिसका नाम है। और इन नदियों को पार करने के बाद भगवान गंगा के तट पर पहुंचते हैं श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में भगवान के परम सखा निषाद राज गुह मिलते। रामस्य आत्म समासखा, रामस्य आत्म समसखा, भगवान के अत्यंत प्रिय सखा, आत्मा के समान प्रिय जो सखा है निषाद राज। बोले निषाद राज से भगवान की कब दोस्ती हो गई थी? बोले निषाद राज का ननिहाल अयोध्या में था। निषाद राज का जन्म अयोध्या में हुआ। बचपन में अपने ननिहाल में रहे तो राम जी के साथ खेलते रहे, लीला करते रहे। जब अपने घर जाने लगे निषाद राज, तो भगवान को पकड़ करके बहुत रोए। भैया अब तो हम अपने घर जा रहे हैं, अभी तो नाना जी के घर में इतने दिन अयोध्या में थे, अब जाने के बाद आपसे हमारी भेंट कहाँ होगी, और होगी भी तो आप तो राजाधिराज राजकुमार हो, मैं तो दीनहीन निषाद हूं।
कोई हमें आपसे मिलने देगा, कभी मैं आपसे मिल पाऊंगा। अपने मित्र निषाद राज गुह की इस बात को सुना तो भगवान ने कहा, मित्र थोड़ी देर रुको, मैं आता हूं। रघुनाथ जी बाल लीला करते हुए दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास गए और पिताजी के हाथ को पकड़ लिया और पिताजी को पकड़ करके ले आए। महाराज ने कहा, बेटा क्या बात है? राम जी लेकर के आए और निषाद राज के सामने ला करके कहा, पिताजी ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम गुह है और निषाद पुत्र हैं, इनका ननिहाल अयोध्या में, हमारी इनकी बड़ी दोस्ती है, हमने साथ में क्रीड़ा की है। और पिताजी आप तो हमको राजा बनाओगे ना? दशरथ जी ने कहा, हाँ बेटा तुम ही तो राजा हो, अयोध्या का राज्य तुम्हारा ही है। भगवान ने कहा, पिताजी और दुनिया के जितने राजा हैं वो भी तो आपके ही द्वारा अभिषिक्त किए जाते हैं। महाराज ने कहा, हाँ मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं कहीं भी किसी व्यक्ति को राजा बना सकता हूं, संपूर्ण पृथ्वी पर राजाओं का अभिषेक करने का एकमात्र अधिकार मेरा है। भगवान ने कहा, पिताजी तो मेरे इस मित्र को भी कहीं का राजा बना दो, ये निषाद है। दशरथ जी ने कहा, ऐसा? भगवान राम के कहते ही दशरथ जी महाराज ने घोषणा कर दी, श्रृंगवेरपुर का राज्य मैं इसे देता हूं, निषाद राज घोषित करता। उसी दिन निषाद राज वो हो गए। श्रृंगवेरपुर का राज्य महाराज ने दे दिया निषाद राज गुह को, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के। भगवान के परम सखा राम जी आए तो निषाद राजगुह ने भगवान का स्वागत किया। निषाद राजगुह ने कहा, प्रभु आप यहीं रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा, ये भी तो वन है, 14 वर्ष वन में रहना, यहीं आप रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा। वयम प्रेष्याः भवान भर्ता अत्र राज्यम प्रसादिनः, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक, आप मेरे स्वामी, ये राज्य आपका, आप यहीं रह करके राज्य का संचालन करो, ये राज्य आपका है, हम आपकी सेवा करें। भगवान ने कहा, निषाद राज अयोध्या नजदीक है, लोग आएंगे जाएंगे और फिर धीरे धीरे अयोध्या से लोगों का आना जाना बढ़ेगा, यहाँ वन में भी अशांति होगी, यहाँ मैं नहीं रहूँगा। एक रात्रि भगवान ने निषाद राज के यहाँ निवास किया, केवल जल पी करके भगवान रहे, वो भी जल लक्ष्मण जी लेकर के आए। निषाद राजगुह तो अपने तरफ से बहुत सारी वस्तुएं लेकर के आए उपहार में, लेकिन भगवान ने लक्ष्मण जी के द्वारा लाए गए जल को पीकर रात्रि व्यतीत किया। और प्रातः काल भगवान चलने को तैयार हुए। भगवान ने कहा, निषाद राज मुझे गंगा पार करना है और गंगा पार करने के पहले मुझे जटाओं का निर्माण करना है, बट वृक्ष का दूध ले आओ और मैं अपने केशों को जटा बना लूं। सकल सोची करी राम नहावा, सुचि सुजाने बट चीर मंगावा। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजाने बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। सकल सोची करी। भगवान ने स्नान किया, संध्या वंदन किया और फिर बट क्षीर मंगाकर भगवान ने अपने केशों को जटा बना दिया। जटाम कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोध क्षीरमानय। राम जी ने निषाद राजगुह से कहा, न्यग्रोध क्षीरमानय, बट का दूध लेकर के आओ। जटाम कृत्वा गमिष्यामि, मैं अपने बालों को जटा बनाऊंगा और तब जाऊंगा। जटा बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे भी जंगल में जटा बन ही जाती, क्योंकि वहां तो कोई प्रसाधन की वस्तुएं मिलती नहीं, अपने आप बाल आपस में उलझ जाते, जटा हो जाती। लेकिन जटा बना करके स्वयं जाने को तैयार हो रहे हैं भगवान, इसका मतलब
बोले जटा तपस्वियों का, वनवासियों का वेश है, और जो जिस आश्रम में, जिस धर्म में, जिस जिम्मेदारी में, जिस कार्य में हो, उसका जो उचित वेश है, निर्धारित वेश है, वह वेश भी उसे धारण करना चाहिए। यही मर्यादा है। और उसी वेश में रहकर उस कार्य को करने से सफलता प्राप्त होती है। लोग कहते हैं महाराज पूजा करते समय धोती पहना जाता है, तो धोती पहनना कोई जरूरी है? पैंट भी तो कपड़ा ही है। बोले भले पैंट कपड़ा है, लेकिन पूजा करते समय धोती पहनना यही वेश है, यही मर्यादा है, इसलिए उसको धारण करना चाहिए। भगवान राम ने कैसी मर्यादा बनाई? तपस्वी को जटा धारण करना चाहिए, इसलिए भगवान ने अपने बालों को जटा बना दिया। जटाभिस्तापसः। पुलिस से अपराधी डरता है, लेकिन पुलिस अपनी वर्दी न पहने, अपना बैच और बिल्ला न लगावे, तो उस पुलिस से कौन डरेगा? वेश का बहुत बड़ा महत्व होता है। वेश हमारे आचरण की, हमारे धर्म की रक्षा करता है और हमारे धर्म की रक्षा में सहायक बनता है, इसलिए वेश का भी बहुत बड़ा मूल्य है। लोग कहते हैं महाराज वेश और कपड़े से क्या होता, मन शुद्ध रखो। बोले मन भी शुद्ध रखो, लेकिन वेश भी होना चाहिए। मस्तक पर तिलक हो, चोटी हो, यज्ञोपवीत हो, पूजा करो तो धोती पहनकर, कटिवस्त्र पहन करके भगवान का आराधन करो। इन वेश का भी बड़ा महत्व है शास्त्र में। ये फालतू नहीं है, बेकार नहीं है, इनकी महिमा है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे, अगर आप सात्विक वेश में रहोगे तो आप बड़े बड़े दुर्गुण से बच जाओगे। अगर आपने तिलक धारण किया है, चोटी धारण किया है, गले में माला पहने हो तुलसी की, और किसी जन्म के पाप के संस्कार के कारण आपके अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति पैदा हो गई, मान लो, क्योंकि अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा में विद्यमान रहते हैं। आपको शराब की दुकान देखकर शराब पीने का मन हो गया, किसी जन्म का पाप जग गया। लेकिन अगर आपने तिलक धारण किया है, माला पहन रखा है, चोटी धारण कर रखा है, तो आप जाना भी चाहोगे, आपका मन भी करेगा, लेकिन मन के बाद बुद्धि कहेगी नहीं नहीं, दुनिया क्या कहेगी, आप नहीं जा सकते। वो वेश आपको बचा लेगा। और इसके बाद भी अगर आपकी बुद्धि ने कहा और आप नहीं माने और मन के वश में होकर आप चल पड़े, तो आप जब तक उस दुकान तक पहुंचोगे तब तक वहां खड़े लोग ही आपको रोक देंगे। अरे बाबा जी इधर कहां आ रहे हो, आप तो उधर जाओ, ये आपके लायक जगह नहीं है। ये वेश आपको बचा लेता है, इसलिए वेश का बहुत बड़ा महत्व है। जहां रहो अपने वेश को मत छोड़ो, अपने वेश और परिवेश में रहो। तिलक धारण करो, तुलसी की माला धारण करो, चोटी धारण करो, हमारे जो मान बिंदु हैं सनातन धर्म के, इनको धारण करो, तभी सनातन धर्म बचेगा, तभी सनातन धर्म को हम जीवंत रख पाएंगे और हमारा कल्याण होगा। वेश, परिवेश, गोत्र, परिवार, वर्ण, इन सब को हम जानेंगे। ये सारी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में क्यों थी? कोई व्यक्ति आता तो उससे पूछा जाता, भाई आप कौन हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? तो बताएगा ब्राह्मण है। बोले ब्राह्मण में कौन ब्राह्मण हो? बोले तो सरजू पारीण है, कान्य कुब्ज है। बोले उसमें भी कौन हो? बोले तो फलाने हैं। बोले कौन सा गोत्र है? बोले ये गोत्र है। कौन सा प्रवर है? तो बोले इतना प्रवर है। इतनी पूछ और पड़ताल होती थी। क्यों? बोले इससे हम सुरक्षित रहते हैं, ये सब हमारा कवच है। कोई हमारे अंदर भेद नहीं डाल सकता, कोई भेदी अंदर तक प्रवेश नहीं कर सकता, इतने कवच को अगर हम संभाल करके रखें। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सारी व्यवस्थाएं दी थी। ये हमारा कवच है, ये परंपराएं हमारी बहुत बड़ी धरोहर हैं। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये परंपराएं सिखाओ, जिससे आगे परंपराएं सुरक्षित रहें। आपका गोत्र क्या है, कुल क्या है, कहां से आए हो, मूल कहां है, ये सब चीजें आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को बताना चाहिए। बचपन से ही उन्हें ये सब चीजें सिखानी चाहिए। और कभी भी कोई व्यक्ति मिले तो उससे ये सब पूछना भी चाहिए, जिससे सामने वाले को भी बोध हो कि हाँ ये जानना जरूरी है। हमारे पास कोई आता तो हम पूछते, भाई कौन सा गोत्र है तुम्हारा, क्या नाम है, क्या सरनेम है, कैसे हो, कहाँ से हो, आपका मूल कहाँ?
तो ये चीजें हमारे लिए कवच का काम करती हैं, जिससे हमारा संस्कार और हमारी पवित्रता सुरक्षित रहती है। अतिशयोक्ति नहीं होगी बंधुओं, ये भारतीय संस्कृति और हमारी वर्ण व्यवस्था विश्व की मानव सृष्टि में सर्वोत्तम सृष्टि है। सर्वोत्तम सृष्टि है भारत की मानव सृष्टि। दुनिया में तो मानव बहुत हैं, 2 हाथ पैर के, लेकिन वो मानव इस कोटि के नहीं है जिस कोटि के भारतीय मानव। क्योंकि भारतीय मानव की परंपरा जो ऋषि मुनियों की है, यह विलक्षण है और दुनिया से दिव्य है, अलग है। हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते, वो हमारी कोटि में कहीं नहीं आ सकते। इसलिए हमें अपनी परंपराओं को जीवित रखना है। तो वेश का भी बहुत बड़ा महत्व है, यह वेश भी हमारी रक्षा करता है। कबीरदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, कबीर ने कहा माला फेरत जुग भया फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर ने माला रख दी तो कहते हैं माला बोल पड़ी। माला ने कबीर से कहा, माला कहत कबीर से, तू मत छाड़े मोए, बिना शस्त्र के सूरमा लड़त न देखा कोई। दुनिया में कोई सूरमा लड़ने जाता है तो बिना शस्त्र के नहीं जाता। ये माया से युद्ध करना है, विधर्मियों से लड़ना है, अपने स्वरूप को बचाना है तो माला, कंठी, तिलक, चोटी, हमारा वेश ये कवच का काम करता है, शस्त्र का काम करता है। इसलिए वेश की मर्यादा का भी पालन करना चाहिए। भगवान राम ने जटा बनाई, जटाम कृत्वा गमिष्यामि नग्रोध क्षीरमानय। भरत जी लेकर वो निषाद राजगुह लेकर के आए, बट क्षीर से भगवान ने जटा बनाई। और जब जटा बनाई तो सुमंत्र जी रो पड़े। भगवान के केस कितने सुंदर हैं। आज तो सवेरे से शाम तक हम लोग अपने केसों को सजाने और संवारने में लगे रहते हैं। केस के लिए कितने प्रसाधन करते हैं, कितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। केस चमकते रहें, मुलायम बने रहें, सीधे बने रहें, उलझने न पावें, टूटने न पावें, कितनी साज संवार करते। और भगवान का केश, बोले भगवान का केस तो इतना सुंदर है, इसीलिए भगवान का नाम केशव है। केशव का मतलब ही है जिसके केश बड़े सुंदर हों, उसका नाम केशव। किसी उर्दू के कवि ने भगवान के केस का वर्णन जब किया तो कहा कि लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के। लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के, काफिर तो वो है जो बारी नहीं इस्लाम पे। इसका मतलब, बोले उर्दू में एक वर्ण होता है लाम, जिससे ल लिखा जाता है। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जे रे, सीन सीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फे काफ छोटा गाफ गाफ लाम। तो लाम जो वर्ण है, लाम लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, नीचे ऐसे मुड़ा हुआ होता है। किसी कवि ने कहा मेरे राम के जो केश हैं वो तो लाम के समान है, घुंघराले हैं। लाम के मानिंद हैं गेशु मेरे घनश्याम के, और काफिर तो वो है जो बारी नहीं इस्लाम पे। भगवान के केसों की सुंदरता पर जो अपने आप को न्योछावर नहीं किया वही काफिर है। इस देश में एक से एक रहीम और रसखान और भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने समझा इस तत्व को। ऐसे सुंदर केश भगवान के, भगवान ने जटा बना दी। सुमंत जी के आंखों में आंसू आ गए। जटा बना करके भगवान वहां से चलते हैं। केवट से कहा भैया गंगा पार करने का उपाय करो, निषाद राजगुह से। और भगवान ने केवट को बुलाया। कथा बड़ी लंबी है और बड़ी अद्भुत भी है। भगवान ने केवट को बुलाया, नाव ले आओ, मुझे पार जाना है। मागी नाव न केवट आना, मागी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहो सब कही,
चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करन मोर कछु अहि, मानुष करन मोर कछु अहि। छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, तरन्यू मुनि घरनी होई जाई। पाट परे मोरी नाव उड़ाई, पाठ पढ़े मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, यही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानू कछु और कबारू, नहीं जानू कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवस गाचहूँ, जो प्रभु पार अवस गाचहूँ। मुहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। भगवान ने केवट को बुलाया, भैया पार कर दो। केवट ने कहा, महाराज हमने सुना है आपके चरण में बड़ा चमत्कार है, अगर आपके चरण की धूल पड़ जाए तो पत्थर भी नारी बन जाती है, और ये मेरी नाव तो पानी में भीगी हुई, इतनी पुरानी, वो भी लकड़ी की। कहीं आपकी चरण रज की शक्ति इस नाव में व्याप्त हो गई तो मेरी नाव कहीं स्त्री बन गई, तब तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यही मेरी रोजी रोटी है, वो भी चली जाएगी, और एक पत्नी का तो मैं गुजारा नहीं कर पा रहा हूं, ये दूसरी हो जाएगी तो इसको कहां ले जाऊंगा। वो पहली वाली तो मेरे सिर का बार नोच लेगी, मैं तो जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। इसलिए प्रभु अगर आप पार जाना चाहते हो, जो प्रभु पार अवसि गा चहु, तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। अगर पार जाना चाहते हो आप, तो आप हमसे कहो कि हे केवट मेरा चरण धो लो और मुझे पार कर दो। मुझे कोई गर्ज नहीं है, आपको जाना हो तो आप बताओ। केवट के इस वचन को सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कितना साहसी है, कितना निश्चल है, कितना निर्भय है। और वास्तव में भगवान के सम्मुख जाकर जीव को निर्भय और निश्चल और निष्कपट हो जाना चाहिए। भगवान के सामने कोई कपट नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, बहुत बनने की जरूरत नहीं है, अच्छा बनने की जरूरत भी नहीं। यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, जो जैसा है उसी प्रकार अधिकारी है। केवट की इस सरलता को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सच पूछो तो केवट पागल नहीं है, इतना वो भोला भी नहीं है कि इतना उसे ज्ञान नहीं है कि भाई भगवान के चरण की रज पड़ेगी तो नाव स्त्री बन जाएगी। अरे भगवान के चरण के रज से अगर कोई भी वस्तु स्त्री बनती तो राम जी अयोध्या से चले हैं और कहाँ तक आए, बोले श्रृंगवेरपुर तक आए। कितने बार रथ पर बैठे, कितने बार नीचे उतरे, अब तक तो रथ और घोड़ा और रास्ते के कंकड़ पत्थर सब स्त्रियां ही बन गए होते। अब तक तो अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक तो स्त्रियों की लाइन लग गई होती। क्या केवट को इतना नहीं मालूम? बोले केवट को सब मालूम है। केवट तो चाहता है किसी प्रकार में इनका चरण धो लो, इनकी चरण रज मुझे मिल जाए, इनका मैं चरणामृत पान कर लूं। बोले भगवान का चरणामृत पान करने के लिए केवट के मन में इतनी लालसा क्यों है? प्रश्न ये भी है। क्यों? बोले गंगा के तट पर केवट रहता है, और गंगा कौन है? बोले गंगा भगवान का चरणामृत ही तो है। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, जितना पीना हो उतना पीते रहो, चरणामृत में ही नहाओ, चरणामृत पियो, उसी में भोजन बनाओ, उसी से सब काम करो। फिर केवट को भगवान के चरणामृत के लिए इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते केवट को इसलिए आवश्यकता पड़ी, केवट ने सोचा ये चरणामृत जो गंगा जी बह रही है ना, ये गंगा जी तो भगवान के एक चरण से प्रकट हुई। क्योंकि वामन अवतार में भगवान वामन ने अपना जब चरण उठाया संपूर्ण ब्रह्मांड नापने के लिए,
तो एक चरण पृथ्वी पर, दूसरा चरण ब्रह्मलोक में, और उस चरण के अंगूठे के नख को ब्रह्मा जी ने धोया, पूरा पैर भी नहीं धो पाए ब्रह्मा जी। केवट ने सोचा ये गंगा तो भगवान के केवल एक चरण के, वो भी अंगूठे के अग्रभाग में भी नख का अग्रभाग धो पाए ब्रह्मा जी, तो गंगा इतनी पवित्र हो गई। लेकिन आज तो गंगा चल करके मेरे द्वार पर आई हैं, आज भगवान के दोनों चरणों को मैं पखारूंगा, ये सौभाग्य मिलेगा, इसलिए लालायित है। गंगा तो उसके पास है ही है। दूसरा भाव, बोले वो गंगा जब प्रकट हुई तो भगवान ब्रह्मचारी थे, अकेले थे, लेकिन आज दोनों ठाकुर पधारे हैं, जुगल सरकार श्री सीता रामचंद्र जी, दोनों सरकार का दर्शन होगा, उनका चरण स्पर्श होगा। आज जो गंगा प्रकट होगी ये तो अद्भुत होगी। और वो गंगा ब्रह्मा के कमंडल में प्रकट हुई, और आज जो गंगा प्रकट होगी वो केवट के कठौते में प्रकट होगी। गंगा जो ब्रह्मा के कमंडल में प्रकट हुई, ब्रह्मा का कमंडल परम पवित्र, और केवट का कठौता, बोले उसके उस कठौते में उसके बच्चों ने दाल भात भी खाया है, कभी मछली भी खाया होगा, क्योंकि केवट है, उसका तो वही धर्म है। लेकिन आज गंगा उसके उस कठौते में प्रकट होंगी, ये उसका सौभाग्य। केवट मचल गया, बोले आपका चरण धोए बिना जाने नहीं दे। लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आया। लक्ष्मण जी ने देखा ये केवट मेरे प्रभु से इतनी बहस कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी का आदमी, इसकी औकात क्या है मेरे प्रभु के सामने, और मेरे प्रभु से बहस कर रहा है। तो केवट ने लक्ष्मण जी की ओर देखा और कहा, लखनलाल जी आप नाराज हो रहे हो, मैं जान रहा हूं, आप मुझे मार दोगे, आप समर्थ हो, लेकिन आप मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। आप बाण मार दो, मैं मर जाऊं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन आपके पिताजी की सौगंध। लक्ष्मण जी को तो और गुस्सा आया, अपने बाप की सौगंध नहीं खाता, मेरे बाप की सौगंध खाता। केवट ने कहा आपके बाप की सौगंध जब तक हम धो नहीं लेंगे चरण, तब तक तो आपको जाने नहीं देंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु पीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई जहो, पद कमल धो, पद कमल धो, पद कमल धो। केवट ने कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ न उचराई चो, मैं आपका चरण धोऊंगा और नाव में चढ़ाऊंगा। ये नहीं कि आपका चरण धो लिए तो फिर आप नाव में बैठ जाओ, नाव में मैं बैठाऊंगा आपको। भगवान ने कहा तुम क्यों बैठाओगे, मैं चल के बैठ जाऊंगा। केवट ने कहा नहीं महाराज, आपका हम जब चरण धोएंगे तो आपका चरण भीगा भीगा रहेगा, और फिर जमीन में रखोगे तो फिर मिट्टी लग जाएगी, और फिर कहीं वो मिट्टी मेरी नाव में लग गई तो फिर तो वही काम हो जाएगा। इसलिए चरण धोने के बाद आपको मैं अपनी गोद में उठाऊंगा और अपने हाथों से आपको लेकर के चल के बैठाऊंगा। केवट सोच रहा मैं इनको अपनी गोद में उठा लूं।
चरण के साथ साथ इनके शरीर का भी स्पर्श करने का सौभाग्य मुझे मिल जाए। भगवान ने केवट की चालाकी समझ ली। भगवान के भक्त भगवान से भी चालाक होते महाराज। राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान ने कहा केवट अब विलंब मत करो, चरण धो लो, मुझे जाना है, मुझे विलंब हो रहा है। केवट दौड़ा दौड़ा गया, कठौता लेकर के आया। कठौती नहीं लाया, कठौता लाया। ये कठौती और कठौता में भी बड़ा अंतर होता है। थाली के समान लकड़ी की जो थाली होती है उसको तो कठौती कहते हैं। जैसे थाली होती है स्टील की, चांदी की हमारे आपके घर में, उसी आकार में लकड़ी की बनी हो तो उसको कठौती कहते हैं। और जो ऊंचा हो और लंबा हो और जिसकी नीचे की पेंदी छोटी हो और बड़े आकार में हो उसको कठौता कहते हैं। केवट कठौता ले आया, कठौती नहीं लाया। क्यों? बोले कठौता में जब ठाकुर जी अपना पैर रखेंगे, इनका चरण धोऊंगा तो उसमें बैलेंस बनाने में पैर डगमगाएगा, क्योंकि उसकी पेंदी छोटी होती है। और जब इनका बैलेंस नहीं बढ़ेगा, डगमगाएगा, तो किसी का कोई चरण धो रहा हो, उसका पैर उठा करके एक चरण उठाकर कोई चरण धोवे तो उसका बैलेंस अगर बिगड़े तो वो अपने को संभालने के लिए क्या करेगा? बोले जो चरण धोता रहेगा उसी के सिर को पकड़ेगा। केवट ने सोचा इनके हाथ भी मेरे सिर पे पड़ जाएंगे, इसी बहाने इनके कर कमल मेरे सिर